नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सफल राजनेता कैसे बने, इस वीडियो का जो विषय है आज का, नेता का निर्माण करते समय लोगों को अपना कैसे बनाइए। अगर आपको राजनीतिक करियर करते समय आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो ऐसे कुछ टिप्स रहते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं या ऐसे कुछ आदतें रहती है, वो आपको डालनी है जिससे आप अपना राजनीतिक करियर और आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो आप पूरी कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है कि लोगों को अपना कैसे बनाइए या फिर कार्यकर्ता और सहकर्मियों को आप अपना कैसे बनाइए। जब आप राजनीतिक करियर करते हैं तो अनेक लोग आपको मिलते हैं या फिर अनेक लोगों से आप जुड़ते हैं, फिर वो किसी कार्यक्रम में है या फिर आपके जन संपर्क कार्यालय में लोग आपसे मिलने आते हैं, आपसे जुड़ते हैं। अगर वो आदमी एक बार वो आदमी आपसे मिला है तो वो आपको लाइफ टाइम आपसे जुड़ना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हर आदमी को आपको इज्जत देनी है, फिर वो आपका कार्यकर्ता हो या फिर आपका सहकर्मी हो या फिर आपका जो मतदार क्षेत्र है या फिर आपका कोई कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आपको उस आदमी को इज्जत देनी है जिससे वो आपको जुड़ने लगेगा। इसके अलावा आपको प्रभुत्व या सत्ता आपको जाहिर करनी है, मतलब आपकी पहचान कितनी है, आपने अभी तक कैसे कार्य किए, उस पहचान का फ़ायदा किस तरह से लोगों से उठाया। जैसे किसी का कोई मेडिकल इशू है तो आपने वो मेडिकल इशू हाथ में लेने के बाद आपने वो लोगों को 2 लाख 5 लाख का बिल में फ़ायदा करके दिया, या फिर कोई पेशेंट एडमिट नहीं कर रहा था तो फिर आपके द्वारा वो हॉस्पिटल वालों ने एडमिट कर लिया, या फिर कोई किसी को एडमिशन रहता है स्कूल में या कॉलेज में तो आपके फ़ोन या आपकी पहचान के द्वारा आपने वो एडमिशन करके दिया। इससे आपको प्रभुत्व दिखाना है लोगों में, जिससे लोग आपको जुड़ने लगेंगे। कोई ना कोई आदमी रहता है जिसको फ़ायदा होता है, वो तो तभी वो आपसे जुड़ता है, तो ऐसा आपको जाहिर करना है। इसके अलावा जो भी कोई आदमी अच्छा कार्य करता है, फिर वो आपका कार्यकर्ता है, आपका सहकर्मी है, या जो बाहर का भी कोई कार्यकर्ता है या कोई आदमी है, अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो सबके सामने उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए और उसके कार्य को प्रोत्साहन दीजिए। जिस तरह से वो खुश हो जाएगा और वो फिर आपसे जुड़ जाएगा। इसके अलावा किसी आदमी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसको सरेआम बेइज्जत नहीं करना है। फिर वो कार्य करता है, आपका सहयोगी है, तो उसको समझाना है कि उससे क्या गलती हुई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको उसको समझाना चाहिए, जिससे वो आदमी आपसे टूटेगा नहीं, तो वो जुड़ जाएगा। इसके अलावा जब भी आपके कार्यकर्ता है या सहकर्मी है, वह उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको आर्थिक प्रोत्साहन देना भी एक अच्छी बात है, जिससे वो आगे जाके और अच्छा कार्य कर सकता है, प्रामाणिक कार्य कर सकता है, निष्ठापूर्वक कार्य करता है। उसके अलावा जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी भावनाओं को आपको ध्यान रखना है। फिर वो अपने साथ जो काम करते हैं, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सहकर्मी है या लोग हैं जो आपसे मिलते हैं, तो उनके जो मन की भावना है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हर वक्त आप किसी न किसी को मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मेडिकल इशू आता है, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई पुलिस स्टेशन का मैटर रहता है, कोई झगड़ा होता है, तो आप तुरंत हाजिर रहना और उसको मदद करना। ऐसे किसी भी तरह की जो समस्या है लोगों की, उसमें आपको मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा आपसे कोई लोग जुड़ते हैं, फिर वो किसी कार्यक्रम में मिलते हैं, आपके ऑफिस में मिलते हैं, तो जो
लोगों से आप जुड़ते हैं तो फिर आपको आपकी जो विचार है वो आपको उनके सामने रखना है। उनकी आपकी जो स्पष्टता और विनम्रता से आपको उनको उनके सामने व्यक्त होना चाहिए। इसके अलावा आप खुद को आपका एक उदाहरण पेश करना ज़रूरी है। आप कैसे कार्य करते हैं, किसी को कैसे मदद करती है, ऐसे एक उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है आपके लोगों में। इसके अलावा दूसरों की जो बात है वो आपको धैर्यपूर्वक सुननी है। अलग अलग लोग रहते हैं कि उनकी बात सुनने के बाद वो आपसे जुड़ जाते हैं। उनको अच्छा लगता है कि मेरी बात किसी ने ध्यानपूर्वक सुनी और उस पर विचार किया, तो इसका फ़ायदा आपको होगा। इसके अलावा हर व्यक्ति है, मतलब जो कोई व्यक्ति है वो आपसे जब जुड़ेगा तो उसका स्वयं का कुछ फ़ायदा है, इसलिए तो वो जुड़ेगा। तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा करना होगा, करके देना होगा, तो ही आपसे वो जुड़ेगा। इस तरह से राजनीतिक करियर करते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलो आज ये वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो आप लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले नए वीडियो में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।